वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे रेस्टफुल एपीआई प्रोटेक्शन की, कि हम अपनी रेस्टफुल एपीआईज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा था कि हम नॉर्मली जो भी हम एपीआईज़ बनाते थे उसको हम डायरेक्ट अपने इंटरनेट एक्सपोर्ट का उसका एड्रेस डालते थे और आपको डेटा रिट्रीव हो जाता था। मगर कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए कुछ हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड एपीआई इसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने रेस्टफुल एपीआई को। अच्छा, इसको प्रोटेक्ट करने के भी दो तरीके होते हैं, एक बेसिक ऑथेंटिकेशन होती है और एक वो ऑथेंटिकेशन 2 होती है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली बेसिक ऑथेंटिकेशन में आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, और जब भी आप लॉगिन करते हैं तो वो क्या होता है कि आप यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे तो आपको डेटा डिस्प्ले करवा देगा। मगर में ऑथेंटिकेशन 2 में क्या होता है, आपको एक टोकन मिलता है फॉर द टाइम बीइंग, तो उसके थ्रू आप वैलिडेट कराते हैं अपनी ऑथेंटिकेशंस को। तो इसमें थोड़ा सा ये क्या सिक्योर है हमारी ऑथ 2 एज़ कम्पेयर टू बेसिक ऑथेंटिकेशंस। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो ये देखें, बेसिक ऑथेंटिकेशन है, इट्स लाइक यूजिंग ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन एवरी टाइम you make a request. Your app send this username and password in a sample code called base64 with every request. आपकी हर रिक्वेस्ट के साथ आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड जाएगा. It's easy to set up but not the safest because your username and password are sent repeatedly. आपका इवन इट्स इनक्रिप्टेड तो होता है, मगर क्या होगा, मगर बार बार आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड हो रहा है। और ऑन द अदर हैंड ऑथ 2 में क्या होता है, इट्स लाइक यूजिंग ए टेम्परेरी की कार्ड टू एक्सेस समथिंग इंस्टेड ऑफ सेंडिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड एवरी टाइम यू लॉग इन वंस एंड गेट अ टोकन। ठीक है, आपको एक टोकन मिल जाता है, यू देन सेंड दिस टोकन विद योर रिक्वेस्ट टू प्रूव यू आर अलाउड टू एक्सेस द डेटा। दिस टोकन कैन एक्सपायर, ठीक है, एंड यू कैन रिन्यू इट विदाउट नीडिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपका मतलब ये काफ़ी सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक ऑथेंटिकेशंस के लिए। तो इसको हम चलते हैं अपनी वर्क स्पेस की तरफ और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। ये हम अपनी वर्क स्पेस की तरफ आ गए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखें, ये सिंपल एक हमारी डिपार्टमेंट है, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, ठीक है ना। इसको कॉपी पेस्ट करें आप यहाँ पर, चलिए यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो आपको डेटा आपका एज ए एग्जाम्पल आपको डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पर अपनी बेसिक ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक रोल बनाएंगे, ठीक है। आप रोल क्रिएट कर दें, ठीक है। कस्टमर एपीआई, अच्छा, ये इसकी नेमिंग कन्वेंशन का बहुत ख्याल कीजिएगा, ठीक है। जब हम मैं आपको इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड जब रिट्रीव कराऊंगा तो यही आपको रोल का नाम आना चाहिए, ठीक है ना। ये ज़रा सा ख्याल कीजिएगा, स्टूडेंट्स काफ़ी गलती कर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ और टाइप कर देते हैं और वहाँ पे कुछ और, देखिए ना, यहाँ पर ये दिस वन, ये कस्टमर एपीआई प्रिविलेज और कस्टमर एपीआई रोल। तो ये इन थोड़ा का नेमिंग कन्वेंशन का ख्याल कीजिएगा, जो आपने वहाँ लिखा हो वहाँ वही आपने यहाँ पर लिखना है, राइट। तो ये हमने एक रोल बना लिया, कस्टमर एपीआई रोल, ठीक है जी। ये आपका रोल बन गया, कस्टमर एपीआई रोल। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, आप इसे क्रिएट करेंगे तो वो बन जाएगा, ठीक है। एक आपका रोल बन गया, उसके आप क्या बनाए, प्रिविलेज बनाए। प्रिविलेज में क्या बनाना है आपने, क्रिएट प्रिविलेज कस्टमर एपीआई PRIV, ये आपकी प्रिविलेज आ गई। अच्छा, इसको हमने क्या देना है, एक तो आप रेस्टफुल सर्विस देते हैं इसे, और कस्टमर एपीआई रोल, ठीक है, जो हमने रोल बनाया। और ये किस मॉड्यूल पे लगाना है, आपने डिपार्टमेंट पे लगाना है, दिस वन पर, ये देखें, ये डिपार्टमेंट पे लगाना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप अपनी ये डिपार्टमेंट, ठीक है जी, रेस्टफुल सर्विस कस्टमर एपीआई रोल क्रिएट आप करेंगे और ये आपकी क्रिएट हो जाएगी, आपका रोल, आपकी प्रिविलेज क्रिएट हो जाएंगी। इसकी देखें, ये देखें आप, तो आपकी प्रिविलेज कुछ इस तरह क्रिएट हो जाएगी,
ठीक है जी। और कस्टमर, एंड देन आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट। ठीक है, अप्लाई चेंज कर दें आप। अब इसे आप रन करें तो ये आपसे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। रेस्टफुल कस्टमर एपीआई रोल एंड, ठीक है जी, ये सब ठीक है। डिपार्टमेंट हमने लिया था, ठीक है। रेस्टफुल सॉरी कस्टमर एपीआई, ये दोनों आपने ले लिए यहाँ से। और इसके बाद हम इसको करते हैं, चेक करते हैं दोबारा इसको। कंट्रोल सी करें एंड कंट्रोल वी करें आप इसे, तो ये आपके पास आ रही है। ठीक है जी, इसको हम यूज़र आईडी मांगना है इसे, यूज़र आईडी कहाँ से वो लेंगे, ये हम डेटा दोबारा लेकर आते हैं। ओके, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले चलो रेस्टफुल ऐप सर्विस को हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको, और सिर्फ हम इसको रोल क्या डिफाइन, मॉड्यूल डिफाइन करें, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन सा, ये वाला डिपार्टमेंट। और इसको सिर्फ कस्टमर एपीआई रोल दिया है, और उसके साथ इसको रेस्टफुल सर्विस भी देनी है आपको, ये रोल, इसको रेस्टफुल सर्विस दे दें। ठीक है जी, इसको आप अप्लाई सेव करें, इसको रिफ़्रेश मारें। अच्छा जी, ठीक है जी, ये रिफ़्रेश हो रहा है। इसको कोई रॉन्ग पासवर्ड हम दे दें। अच्छा, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा जो इसको एक्सेस कर सके। तो इसके लिए आप इसमें आएंगे, अपने देखें एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे होता है मैनेज यूज़र एंड ग्रुप्स। ठीक है जी, इस पे आप एक यूज़र क्रिएट कर लें, demo@gmail.com, एंड देन इसका पासवर्ड आप रख दें डेमो। और ये रेस्टफुल सर्विस इसको दे दें आप लोग। ठीक है, और क्रिएट यूज़र कर दें आप इसे। ठीक है जी, अब ग्रुप असाइनमेंट में देखें डेमो को कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, यहाँ पर आपने इससे दिया हुआ है रेस्टफुल सर्विस का ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आप रिफ़्रेश करें, डेमो, तो ये देखें। और अगर हम इसको गलत पासवर्ड देते हैं, डेमो123, तो इनवैलिड कंडीशन, डेमो1, तो ये भी इनवैलिड दे रहा है। यहाँ पे मैंने एक आसिफ का यूज़र बनाया हुआ है, वो एक्सेसिबल है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं इस एपीआई को। ठीक है जी, ये तो थी आपकी बेसिक ऑथेंटिकेशन। अच्छा, इसमें हम ऑथ 2 करते हैं। ऑथ 2 में आपको सिंपल क्या करना है, देखें, आप आए अपने रेस्टफुल सर्विसेज में, देन कस्टमर एपीआई आपकी आ गई, ये एपीआई बनाएगी, ये भी ऐसे बनेगी आपकी। और प्रिविलेजेस में यहाँ पे है, अपने रेस्टफुल दिए ना, इसको ड्रॉप करें, और ये ऑथ 2 की आप ऑथेंटिकेशन दे दें। ठीक है जी, ऑथ 2 की हमने ऑथेंटिकेशन इसको अप्लाई कर दी है, राइट, इसको अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसके अंदर अब क्या होता है, इसके अंदर आपको यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने यहाँ पे यूज़र बनाया था, इसके अंदर यूज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हम इसकी क्या करेंगे, हम एक क्रेडेंशियल कुछ लेंगे इसके यहाँ से, देखिए ये आपको यहाँ से मिलेंगे, क्रिएट क्लाइंट, नॉलेज हब, क्लाइंट क्रेडेंशियल, ये मेरा नाम आ गया। ये जो एपीआईज हमने बनाई थी, एपीआई प्रिविलेजेस और एपीआईज रोल, ठीक है, इन दोनों को, ये पूरा कोड है, इसे कंट्रोल कॉपी करें, और एसक्यूएल वर्कशॉप में रख कर आप इसको पेस्ट कर दें। ठीक है जी, ये आपने इसको पेस्ट कर दिया, इसको रन करें। ठीक है, नॉलेज हब वन कर दें इसे, ये ऑलरेडी पहले बनी हुई है। ठीक है, नॉलेज हब वन कर दें आप, इसको आप रद्द करें, तो आपकी ये रन हो जाएगी। ये नाम पहले ही आपके पास था। ठीक है जी, क्योंकि ये पहले नाम पहले मैंने बनाया हुआ था, तो इसलिए ये आ रहा था। तो देखें, ये कंपाइल हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक देखें यहाँ, अब यहाँ से आपकी इसकी क्या लेनी है, अपने ऑथेंटिकेशन लेनी है फ्रॉम यूज़र ORDs क्लाइंट से।
राइट। एसक्यूएल पे जाएं आप, और उसके बाद यहाँ से हम इसका क्रेडेंशियल्स लेंगे। देखें, सिलेक्ट आईडी, नेम, ऑथ फ्लो, रिस्पॉन्स टाइप, क्लाइंट और क्लाइंट सीक्रेट। ठीक है, आईडी सीक्रेट। इसको रन मारे और ये देखें दो आ रहे हैं। नल जब जो अभी हमने बनाया था और एक पहले आ रहा है। अच्छा, इसकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, इसको हमने, आप पोस्टमैन ये खोलें। ठीक है, पोस्टमैन आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपका पेस्ट मारे यहाँ पर, जो भी आपकी इसका बना हुआ है यूआरएल। ठीक है, ये यूआरएल आपने पेस्ट किया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अथोराइजेशन में, अथोराइजेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए बेसिक भी है, ओथ 2 भी है, आपने ओथ 2 लेना है। अच्छा, ये टोकन क्या है, टोकन आपको, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम आपके पास ये आएगा, दिस वन, नॉलेज हब। ठीक है, नॉलेज हब 1 भी कर सकते हैं आप। नॉलेज हब आ गया, और अच्छा उसका यूआरएल ये है। ठीक है, जो आप इसमें डालेंगे, मैंने यूआरएल यहाँ लिखा हुआ है, ये यूआरएल आप चेंज करिएगा। ये आपके उसका एड्रेस है होस्ट का, आपके जहाँ पे एपेक्स इंस्टॉल है वही यूआरएल आप दीजिएगा इसे। राइट, तो ये यूआरएल आपका इधर आ जाएगा। राइट, ये मैंने आपको यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपने यूआरएल यहाँ पे डालना है। ठीक है, अच्छा क्लाइंट आईडी आपकी क्या है, आप क्लाइंट आईडी ये ले लें। ठीक है जी, क्लाइंट आईडी, और ये आपका सीक्रेट कोड है, इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, और नीचे क्या कहें, गेट टोकन, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट, इसको आप प्रोसीड कर दें, और यूज़ टोकन। ठीक है जी, तो ये देखें आपका जैसन फॉर्मेट में आपके पास सारा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये दोनों फ़र्क हैं आपके बेसिक ऑथेंटिकेशन और ओथ 2 में। इसमें आपको यूआरएल देना पड़ता है, देखें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बार बार देना नहीं पड़ता। अगर आपको गेट न्यू टोकन चाह रहे हैं, आप गेट न्यू टोकन करें, इसका प्रोसीड करें, यूज़ टोकन करें और सेंड कर दें आप। तो ये देखें इधर बार बार आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपको नहीं, सिर्फ टोकन आपके पास आ रहा है। तो ये सिक्योर होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक ऑथेंटिकेशंस। राइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिससे हमने बात की है कि हम अपनी रेस्टफुल एपीआईज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक एंड ओ ऑथेंटिकेशन 2 मेथड। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।